हे गाइस, व्हाट यू ऑल आर डूइंग। वैसे मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग ना रील स्क्रॉल कर रहे होगे जैसे कि मैं कर रही थी इस ड्राइंग या पेंटिंग को बनाने से पहले, क्योंकि हम लोगों को अपने हॉबी के लिए भी उतना ही टाइम देना चाहिए। एक्चुअल में रील स्क्रॉल करते करते बहुत मज़ा भी आता है, मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ टाइम हम अपनी हॉबीज़ को भी दे दें। तो इसी वजह से अचानक से मेरे अंदर ये भावना आती है कि वाई शुडेंट आई ट्राई दिस। एंड देन मैं एक पेंटिंग करना स्टार्ट करती हूँ जो कि अटैक ऑन टाइटन के एक कैरेक्टर की है। इस कैरेक्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा अगर आपको समझ में आ गया ये कौन है। एंड फॉर मी अभी तक का एओटी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुझे यही लगा है। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि अटैक ऑन टाइटन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है एंड आप लोग भी यही बोलोगे कि यार तुम कैसे देखोगे। एक्चुअल में मैं भी यही सोच रही हूँ, बट फॉर मी कि एक बेस्ट एनिमे देखना है बस। तो इस वजह से मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया है। एंड आई डोंट नो कि अब ये कैसा होगा आगे। मैंने अभी तक सीज़न 2 के कुछ एपिसोड्स देख लिए हैं एंड अभी भी मैं देख रही हूँ। तो आई होप ये अच्छा ही हो, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ सुने एंड अभी तक मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। एंड ये करेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। एंड हाँ, अब हम अपनी पेंटिंग पे आते हैं। बहुत हो गई फालतू की बकवास। तो पेंटिंग जो मैंने एक्रेलिक कलर से की है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि एक्रेलिक कलर ये बहुत बेसिक से एक्रेलिक पेंट्स है जो कि हम लोग वुड या किसी वॉल पे पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग करना बहुत हार्ड होता है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। एंड अगर हम इसको पैलेट पे भी ऐसे लगाते हैं तो वो पैलेट पे भी जल्दी सूख जाते हैं, तो इनके साथ वर्क करना थोड़ा हार्ड होता है। तो इसमें ब्लेंडिंग मेरे को इतनी चाहिए नहीं थी। एक्चुअल बात ये है कि आपको शेडोज़ के साथ काम करना है। जैसे कि आपको जहाँ जहाँ शेडोज़ पड़ रहे हैं वहाँ पे जो डार्क शेड्स आपने यूज़ किए हैं उससे, जैसे मैंने पहले डार्क शेड्स यूज़ किए उसके बाद शायद लाइट पे मूव किया है, ऐसे ही है ना। हर जगह मैंने किया है। आप चाहे तो लाइट से डार्क पे भी जा सकते हैं, वो भी इजी रहेगा। बट एक्रेलिक कलर्स के साथ ये काम करना इज़ ईज़ी, और एनिमे करेक्टर ड्रॉ करना भी इजी है क्योंकि उसमें हमें उतनी ब्लेंडिंग नहीं चाहिए होती है, उसमें हम लोगों को शेडोज़ को अलग से दिखाना होता है। इस वजह से मैंने इसमें ये सब किया है। आई मीन शेडोज़ को, और जो शेडो नहीं पड़ रही है उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे वो दोनों ब्लेंड नहीं किए हैं मैंने, बस दिखने देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा ही बकवास कर ली मैंने। एंड अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको परफेक्ट ड्राइंग बनानी है, क्योंकि मेरी भी अभी तक परफेक्ट नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। इवन दो ये कैरेक्टर इतना भी कोई ख़ास नहीं बना, बट फॉर मी ये बहुत अच्छा बना है, क्योंकि मैं पेंटिंग अभी रिसेंटली बनाना स्टार्ट की है, तो अभी तक मैं उतनी प्रो नहीं बनी हूँ, बट आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो मैं सीख ही जाऊँगी अच्छे से। बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एंड अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट मैं कौन सा कैरेक्टर बनाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया मिल जाए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट कम होता है भाई, इतना नहीं सोच सकती मैं इतनों से दिमाग से। आपने मेरी इतनी बातें सुनी ली है तो अब लाइक सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूँगी एंड मैं और वीडियोस ला पाऊँगी, क्योंकि कंटेंट तो मेरे पास वैसे ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ढूंढ रही हूँ मैं कंटेंट। बाय द वे, जस्ट लीव दैट। तो ये करेक्टर बनाने के बाद मैं मेरी जो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो बस गाइस, मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग भी हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी हॉबीज़ पे भी उतना ही ध्यान दो। मैं जानती हूँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप पढ़ाई की वजह से अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हो, बट हॉबीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी हैप्पीनेस का रीज़न भी होती है। और सच बताऊँ तो मैं जब
पढ़ाई कर कर के थक जाती हूँ ना, तो मैं ऐसा ही कुछ करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ होता ही नहीं है। पढ़ाई तो मुझसे वैसे ही नहीं होती है। मैं 10th में आ गई हूँ, फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। तो गाइज़, आप इंस्पायर तो हो यार। और अगर आप मुझसे इंस्पायर हो चुके हो तो शेयर कर दो गाइज़, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ कि हॉबीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो भी ये वीडियो देखे और इससे मेरा भी फ़ायदा है। आप लाइक करेंगे, आपके दोस्त लाइक करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। रियलिटी बता दी, छोड़ो। तो आई होप आपको मेरी जो अभी तक का जो भी प्रोसेस मैंने अभी किया है वो अच्छा लगा हो। और बीच में बहुत से शॉर्ट्स जो थे वो मैंने काट रखे हैं, जैसे कि हेयर वाला जो पार्ट था वो भी मैंने पूरी तरीके से नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो वीडियोस कट हो जाती है। एंड ये सब इस रीज़न की वजह से अगली बार मैं ध्यान रखूँगी एंड और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो वीडियोस देख के और आप उस वीडियो को अच्छे से समझ पाए, ताकि आप उसे अच्छे से रिक्रिएट कर पाए, आपको हर प्रोसेस अच्छे से समझ आए। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे रिक्रिएट करने का ट्राई ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।